बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां भी हैं, अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में आप हमें याद रखते हैं, हम आपको याद रखते हैं। अच्छा जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है और कई सारे ख़वातीन के दिल का है ये। खातून ने लिखा है कि सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी वीडियोस बड़े शौक से देखती हूँ, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। सर मुझे बताइए कि मेरे शौहर ऑनलाइन जॉब करते हैं और सारा दिन घर में रहते हैं। पिछले 1.5 बरस से ऐसा ही है। इस सारे अरसे में हमारी इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं कि मैं गिन कर बता भी नहीं सकती। जब वो नाराज़ होते हैं तो अपना कोई काम मुझे करने नहीं देते। मेरा ख्याल आपको अपने काम भी नहीं करने देते होंगे उस वक्त। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैंने भी आगे बढ़कर काम करना छोड़ दिया है, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि इस वजह से हमारे शादी के महज 6 साल में बिल्कुल बेमज़ा बेरूह शादी हो गई है। मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। और एक शौहर जो हर वक्त घर में हो, वैसे उन्होंने ये नहीं कहा घुसा रहता हो, जो घर में रहता हो, काम करता हो, उसे कैसे डील किया जाए कि नाराज़गियाँ कम हो या ख़त्म हो जाएं और रिश्ता बिल्कुल बेजान ना हो। ओके, तो हम इस पर गौर करेंगे कि रिश्ता बेजान ना हो और रिश्ता जानदार हो। ये तो पहली चीज़ है, पर असल चीज़ जिसको आप सब मर्द भी और औरतें भी इग्नोर कर देते हैं, हम पहले उस पर जोर देंगे। जब भी हम रिस्क कमाते हैं या काम करते हैं तो वर्क प्लेस कहलाता है। वर्क प्लेस कैसी जगह होती है जहां आपकी एक बैठने की जगह होती, लेटने की जगह नहीं होती। यू नीड टू सिट देयर स्पेसिफिक आवर्स, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। अच्छा, उस 9-10 घंटों में आपके वर्क स्पेस पे रंग बिरंगी मसालों की और खुशबुओं की और किचन की बुएं नहीं आती, ना खुशबुएं आती। ना आपके पास से झाड़ू वाले गुजरते हैं, ना आपके पास से पोछा लगाने वाले गुजरते हैं, ना आपके पास बॉस के या आपके अपने बच्चे शोर मचाते हुए गुजरते हैं, ना आके कोई ये करता है कि जी मुझे होमवर्क करना है, ना कोई ये कहता है मुझे टीवी देखना, ना कोई ये कहता है कि मुझे खाना खाना, वगैरह वगैरह। सो जितनी भी डिस्टर्बेंस होती है या डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं, ये वर्क प्लेस पे या वर्क स्पेस पे नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां ये होगा वहां दफ्तर का काम सुकून से होगा, वो दिन में हो या रात में हो, दोनों सूरतें। अब जो मर्द पैसे बचाने की खातिर या उनकी नौकरी नहीं है तो अब उन्होंने ये रास्ता ढूंढा कि चले मैं घर पे कर लेता हूं, तो सबसे बड़ी हमाकत ये करते हैं कि रिस्क कमाने के चक्कर में अपने घर का सुकून, अपने रिश्तों के दरमियान की जो प्रॉपर स्पेस, वो और इवन जो एक मोहब्बत और मिठास होती है हर रिश्ते के बीच में, उसकी नाली के ऊपर बैठ जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? यही चीज़ है जो औरत को तकलीफ देती है और यही चीज़ है जो मर्द समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है, बट ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। वो इतना लंबा काम करना चाहता है, वो अगर बेडरूम में बैठेगा तो जुल्म करेगा। बेडरूम में लेट के, बेडरूम में बैठ के अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे वो काम का जो बहाना बनाएगा या यूँ समझे कि टेम्पो बनाएगा, तो ये घर के माहौल को और घर की खुशी को खा जाएगा। खातून को ये करना चाहिए कि वो मर्द जो घर में काम करना चाहते हैं, ओके, बाहर के 10-15 हज़ार रुपया बचाना चाहते हैं, वरना करीबी किसी प्लाजा में किसी जगह पे आपको अपनी जगह ले लेनी चाहिए, घर पे नहीं बैठना चाहिए। ओके, अब बेडरूम से उनको निकालें या तो ड्राइंग रूम में उन्हें एक टेबल सेट करके दें, सोफे पे नहीं, किसी बेड पे भी नहीं। इसी तौर पे जो ऊपर बालकनी है वहां उनको कुछ जगह बना दें, अलग ऊपर कमरा अपना बना लें। उससे ये होगा कि मर्द की प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी, औरत बार बार आमने सामने जाने से रुक जाएगी। वो 4 घंटे बाद उठे या 6 घंटे बाद उठे, उसे ज़रूरत हो तो चाय मंगवाए, ज़रूरत हो तो पानी मंगवाए, वरना अपना काम करता रहे। बहुत से मर्दों ने घरों के माहौल को ख़राब किया। रात को उनकी बीवियों की नींद पूरी नहीं होती, बच्चे नहीं सो सकते चूँकि वो अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं, यूरोप के साथ कर रहे हैं, तो वहाँ तो ज़ाहिर है उस वक्त वर्किंग आवर्स होते हैं। तो इनको भी अपने बेडरूम से निकल जाना चाहिए। बेडरूम घर का मरकजी जगह है जहाँ आपकी बीवी ने जो सारा दिन बेआराम होती है उसमें सोना है। तो जब उसको सोने का स्पेस नहीं मिलेगा, कपड़े बदलने के लिए वो बेचारी प्राइवेसी नहीं है, उसने बाथरूम जाना तो आपके पास से गुजर के जाना,
तो कभी आपको उसकी शक्ल बुरी लगेगी, कभी बाल बुरे लगेंगे, कभी कपड़े बुरे लगेंगे। सफाई वाली माई आएगी तो आप उस पर भी चिढ़ेंगे। बहुत से मर्द हैं जिनके अंदर फिर जनाना पन आ जाता है, घर की छोटी छोटी चीजों पे वो टोकना शुरू कर देते हैं। बात खवातीन ने रोते हुए कहा कि उनके मियाँ तो किचन में आके खड़ा हो जाता है, ये ऐसा क्यों हुआ, ये मसाला ज्यादा क्यों डाला, ये घी इतना क्यों इस्तेमाल करते हो, तो घर तो बर्बाद हो जाएगा। घर के बारे में एक और बात याद रखें, घर के बारे में कहा जाता है इट्स ए स्पेस, इट्स ए प्लेस दैट्स नॉटी, दैट्स नॉइजी। ये वो जगह होगी जो इट्स ए फुल ऑफ एक्टिविटी, वहां नॉइज भी होगा, शोर होगा बच्चों का, बीवी का, काम का, और इसी तौर पे ये नॉटी जगह होती है, यहाँ जिंदगी भरी होती है। अगर कोई मर्द ये कहे कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, कोई बोले ना, तो कोई औरत कितने घंटे म्यूट रह सकती है। वो जब भी बोलेगी मर्द को चुभेगा, बुरा लग, मैंने कहा था चुप रहो। अब वो गरीब की बच्ची ना तो रोबोट है, ना गुलाम है, ना आपकी वो कोई लौंडी है कि आपने मुंह पे टेप लगा दी तो उसको भी सारा दिन बोलना है, बात करनी है, और आप अवेलेबल नहीं हो, चिड़े बैठे हो, काम आपके पास नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी का मसला है, काम की प्रोडक्टिविटी का मसला है, परफॉर्मेंस का मसला है। तो ये जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें मैंने कही इनको हम दोबारा, यू नीड अ वर्क प्लेस, यू नीड अ इंडिपेंडेंट वर्क स्पेस। सो घर को घर रहना चाहिए, दफ्तर को दफ्तर रहना चाहिए। बेडरूम दफ्तर नहीं हो सकता, ड्राइंग रूम दफ्तर नहीं हो सकता, या तो उसके कोने पे आपको जाना चाहिए। लाइक जब मैंने खुद अपने घर में वर्क स्पेस अलग किया तो बाकायदा अलमारियों के साथ अपने बैठने की जगह को, जो ड्राइंग रूम था उसका सत्यानाश नहीं फिरा, सवा सत्यानाश, वहां से सोफे थे वो निकाले, वहां से जो जो चीजें थी, ज़ाहिर है वो घर की चीजें थी, उनको वहां से निकाल बाहर किया, बेच दिया, दे दिया। अब जो स्पेस बनी उसकी शक्ल दफ्तर वाली बनी, उसको दरवाजा लगाया, उसकी प्राइवेसी की, उसके अंदर कर्टन लगा, इवन वहां मेरा स्टाफ बैठे, तो घर इंडिपेंडेंट होगा, वो जगह इंडिपेंडेंट होगी। तो बहुत दफा ये होता था कि मैं 12 बजे तक, 1 बजे तक अपने वर्क स्पेस पे आता नहीं था, तो फिर मेरी वाइफ ने मुझे कहना शुरू किया कि आपको अपने टाइम पे 9 बजे रख लें, 10 बजे रख लें, तो जाके बैठ जाना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे वो आदत भी बनी। मुझे याद है जब मैंने अब आज से 15-20 साल पहले जॉब, आखिरी जॉब छोड़ी, तो मैंने घर आके अपनी वाइफ को बताया कि मैं रिजाइन कर आया हूँ। तो उसने कहा ओके, और कल से आप अपने दफ्तर में अपनी जगह पे बैठेंगे। अच्छा, मेरे दिल में कुछ भी नहीं था कि मुझे अब क्या करना है, अभी तो सिर्फ वो तय था कि वो 3 साल के बाद मैंने वो जॉब कंटिन्यू नहीं करनी। तो मेरे ख्याल उसके बाद हमने खाना खाया, मेरी बीवी ने मेड को पकड़ा, हमने गाड़ी में सामान रखा और अपने ऑफिस पहुंच गए। उस वक्त मेरी वाइफ एक अदारा चला रही थी, तो उसने जाके जो उसका मेन ऑफिस था वो खाली किया और अपना दफ्तर अलग किया। 3 मंजिला वो बिल्डिंग थी, और उसने कहा जी ये आपका दफ्तर है। उसको धोया, वहाँ कारपेट बिछाया, वहाँ कुर्सियाँ मेज लगाए। तो रात 11 बजे तक मेरा वर्क स्टेशन तैयार हो चुका था, और अगले दिन मैं जाके अपने अड्डे पे बैठा हुआ था। पीएन मेरे पास मौजूद था, ज़ाहिर स्कूल का स्टाफ भी मौजूद था, उसमें स्पेसिफिक हो गया कि ये मेरा पीएन होगा। तो मैंने कभी उनके दफ्तर में, उनके काम में टांग नहीं अड़ाई। मेरे विजिटर मेरे पास आते थे, और ज़ाहिर उनकी चाय भी होती थी, उनका खाना भी हो जाता था, फल वल भी हो जाते थे, यूँ इतने सुकून से कि अगले ही दिन मैं अपने जो वर्किंग पैटर्न था, जो रिलेशनिंग थी, यानी उस बीच में ये आप पे ख्याल ही नहीं गुजरा कि आप एक दिन भी वेले गुजरे हो। सो ये काम घर में नहीं हो सकता। तो इस खातून ने, उन्होंने अपना नाम चूंकि लिखा नहीं, मैंने फिर नाम कोई आपको जाली भी नहीं बताया, और ये इन्होंने मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, बेटा जी आपके सारे सवालों का जवाब आ गया, और उम्मीद है कि आपकी ज़िंदगी के ये जो तकलीफ दे गोशे हैं, जिसमें खुशी नहीं है, जिसमें मियाँ के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, और एक दूसरे को हर वक्त देख देख के भी कोफ्त होने लग जाती है, फिर आपको उसके कपड़े, उसका मोटापा, उसकी चाल, सर पे तबसरे करने को दिल करता है, तो नहीं करना चाहिए। और ये जो सोफ़ों को फिस जाते हैं वो भी खर्चा होता है, बेड ख़राब हो जाते हैं वो भी होता है, ना सोने का, ना बच्चों के आराम का, इवन बच्चों के साथ ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, घर से जो लोग काम करते हैं उन्हें ये याद रखना चाहिए, घर को घर रहना। किचन में आप बेडरूम नहीं बना सकते ना, तो बेडरूम में किचन भी नहीं बन सकता।
इसी तौर पे उस घर में कोई एक गोशा मुख्तस कर लीजिए, छोटा हो बड़ा हो नया बना लीजिए, चाहे छोटा सा घर आपका क्यों ना हो, और वहाँ बैठिए। और वहाँ बैठ के आपने टीवी देखना है, कंप्यूटर पे खेलना है, मोबाइल टीवी उसमें आपको इंटरफेयर नहीं करेगी। जब आपको चाहिए होगी, खाना चाहिए होगा, या आपने आके घर के कामों में आप इंटरफेयर मत कीजिए। बीवी आपके दफ्तर के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। सो दोनों अलग अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पे रहते हैं, तो बाइज्जत रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते रहते हैं और मोहब्बत कायम रहती है, वरना मोहब्बत का बड़ा नुकसान हो जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।